नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में हो रही बारिश गरीबों के लिए उनके ऊपर कहर बनके टूट रही है। इस बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीबों का किया है जो वास्तविकता में प्रधानमंत्री आवासों की पात्र हैं। आवास बांटने में हुए भ्रष्टाचार की ये गिरे हुए मकान पोल खोल रहे हैं। इस बारिश में मकान के गिरने से किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना परिवार खोया है और किसी ने अपना रिश्तेदार खोया है। किसी ने अपना पूरा आशियाना खोकर खुले आसमान के नीचे पल्ली तान रहने को मजबूर हो गए। मैनपुरी करहल विकासखंड क्षेत्र के गांव नगलाधारा में नगर निगम की पोल खुल गई है, जहां के निवासी दलित उमेश चंद धोबी का मकान बीती रात हुई बारिश से धराशायी हो गया। इंटर कॉलेज की दीवार गिरने से मोहल्ले के लोगों का काफी नुकसान हो गया। सूचना मिलने के बाद नगर अध्यक्ष एवं एसडीएम मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। कुछ लोग तो पॉलिथीन तान कर निवास कर रहे हैं, जहां भी चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। खाने पीने का सारा सामान नष्ट हो गया। बारिश के कारण खाना बनाने की भी जगह आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ के रहने वाले हैं? करहल मोहल्ला खेड़ा। क्या मामला हुआ, ये क्या घटना है? मैं तो दूध को निकल गया था। हमारे ये मकान के जस्ट सामने दीवार स्कूल की बनी हुई है आजाद इंटर कॉलेज की जी। तो पहले से भी पानी आ रहा था इसमें, और स्कूल प्रशासन से कहा भी मैंने, तो उन्होंने कोई गौर नहीं किया। हम तो आए दिन रास्ता निकलती रहती है, आए दिन काम करते रहते हैं बराबर, तो हम तो निकल गए। उसके बाद हमारे मकान के सामने बिल्कुल हमारा छज्जा टूट गया, शटर टूट गया, बच्चे हमारे बच गए, वहीं खड़े थे, हादसा हो सकता था। और उसके बाद फिर अभी तक कोई आया नहीं ना, अभी तक एसडीएम साहब आए थे और देख के चले गए। उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया है और ना कुछ कहा। और उसके बाद जो है हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसका मुआवजा किया जाए और इसकी दीवार को अच्छे से किया जाए। इसकी कितने बजे की घटना होगी ये घटना है 9:15 साढ़े 9 बजे की। कहाँ की रहने वाली है? करहल से डेढ़े मोहल्ले से। अच्छा, क्या मामला हुआ, ये क्या मामला ये हुआ, सुबह से ये दीवार भिगा, ये पानी इतनी सुबह से बारिश हो रही है तो पानी इसी में मर रहा है और कहीं तो निकल रही है, सारे जगह से पानी निकल रहा है। तो ये दीवार कम से कम हम सुबह देख रहे थे तो 8 बजे के टाइम यहाँ से पानी निकल रहा, तो बार बार हम लोग बोल ही रहे थे कि ये कहीं दीवार गिर ना जाए, और ऐसा हुआ। 9:15 बजे के टाइम ये दीवार गिरी, वो तो सही है, हम लोग यहीं खड़े थे, अंदर चले गए, पूरे घर में घुस गई ईंटें वगैरह, सारी दीवार गिर रही, हमारे शटर वगैरह सब चौतरा बेकार हो गया है, सब शटर टूट गया, दीवार वगैरह सब बेकार हो गए। कितना नुकसान हुआ है? कम से कम नुकसान तो हुआ 2-3 लाख का मेरा ही। रंजना। रंजना, क्या हुआ? कैसे मकान गिरा आपका? पता नहीं सर, मैं सो रही थी, मतलब हम लोग लेट गए थे सब लोग। हमने इनसे कहा बाहर लेट जाओ, ये बोले ऐसे नहीं गिरेगा, तो हम लोग यहाँ लेट गए। मतलब रात में एकदम से आवाज हुई, हल्की हल्की ईंटें गिरी बाहर, तो हमने सोचा रोड पे कुछ होगा। फिर हम लोग लेटे रहे, एकदम से ये मतलब पटिया गिर पड़ी। फिर हम भागे बाहर निकल के, सब लोग सामान वामान दब गया सारा। आप लोग भी कोई दबे थे, चोट में चपेट लगी? नहीं सर, हम लोग बच गए। कितने बजे रात में ये घटना हुई? लगभग 11:30-12 बजे की बात है सर। आप थे और कौन कौन था? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 4 बच्चे। ये मकान आपका कच्चा है, ये कब से कच्चा है और इसके बारे में आपने प्रधान से कहा आवास क्यों नहीं मिल रहा? सर जब से मतलब कच्चा ये देखा मैंने, तो मुझे भी हो गए 14-15 साल हमें हो गए, और बचपन से ये जब से पैदा हुए यहीं रह रहे इसी मकान में, तो मतलब ऐसा ही बना हुआ है ये जब से। इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान से कहा नहीं क्या? सर मैंने, ब्रजमोहन प्रधान है हमारे यहाँ के, तो मैंने उनसे बोला कई बार। मैं गई उनके घर पे, मेरा लड़का हुआ छोटा था ऑपरेशन से, जब भी मैं गई उनके घर पे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पैसे मांग रहे थे 20,000, मेरे पास थे नहीं। तो सर मैं लखनऊ गई, तो वहाँ पे मतलब अब वो जनता दरबार लगता है, मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने वो एप्लीकेशन दिया। सर मैनपुरी से फ़ोन भी आया, तो उन्होंने कहा कि मतलब प्रधान ने इंक्वायरी की है, 2 मंजिल मकान बना हुआ है। ग्राम प्रधान ने ये कह दिया कि आपका 2 मंजिल मकान बना हुआ हाँ है? सर, मैं बीडीओ साहब जो करैल में बैठते हैं, मैं वहाँ पे भी गई थी। उन्होंने भी बोला कि प्रधान ने बोला है कि मतलब 2 मंजिल मकान है, इंक्वायरी हो चुकी है आपके घर की। क्या वीडियो से आपने कहा नहीं, आप खुद आकर चेकिंग? सर मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने भी मुझे दबका दिया था। क्या कहा? कि मतलब जाइए यहाँ से, कुछ नहीं है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, 2 मंजिल मकान है, प्रधान का लड़का मतलब इंक्वायरी करने गया था। नहीं तो वीडियो की जिम्मेदारी नहीं बनती, आपने कहा नहीं? अब मैंने सर क्या, मैं चली आई, मतलब पैसे वैसे हो, गरीब लोगों की कोई सुनता ही नहीं है, क्या करूं। वीडियो ने भी पैसे मांगे थे? शायद हमें याद नहीं है, लेकिन उनने भी शायद एक लोग से मेरे सामने ही पैसे लिए थे सर, अब मुझे नहीं इतना ध्यान है।
क्या नाम है, वीडियो का नाम बता सकते हैं आप? रुकमणी था सर उनका नाम, जब मैं गई थी, अब पता नहीं कौन है। क्या नाम है आपका? उमेश चंद। उमेश जी, क्या हुआ आज रात में, मकान कैसे गिर गया आप? मकान अपने आप गिर गया, रात में बारिश हुई थी तो हमने परे थे यहाँ पे, अपने आप दीवार गिर गई, फिर अब बाहर निकल के गए। ऊपर से ये लैंडर पर पटिया भी गिर गई आप? हाँ, पटिया गाटर सब गिर गया। क्या दबे जगह है, क्या हुआ? सामान दब गया, परे थे बच गए, हम तो बाहर निकल गए। आप भी लेटे थे और भी कोई था? लेटे तो सब लोग थे, बच्चे भी लेटे थे अंदर। कितने बच्चे हैं आप? 4 और 4 बच्चे, 2 हम लोग, 6 लोग हैं। तो आपका ये मकान है, इसमें आपको आवास नहीं मिला क्या? नहीं मिला। क्या कारण रहा? हमने बहुत मैनपुरी भी गए, करेल में भी बहुत दरखास्त दी, प्रधान से भी गए, नकलऊ भी घूमे आए, लेकिन हमें आवास की कोई वो नहीं मिली। क्या वजह है जो आवास नहीं मिल रहा है? पता ही नहीं, कह देते हैं अभी आवास आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आवास आ नहीं रहा है। इसलिए आपने ऑनलाइन नहीं कराया था आवास? ऑनलाइन हमने कई बार शिकायत करी, 1076 पे शिकायत करी, लेकिन वहां से भी बोल देते हैं आएगा आएगा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। हमने एक कागज जो दिया है उसमें लिखा आवास ऑनलाइन किया, उसके बाद चल रहा है। यहाँ पे भी हम गए, यहाँ पे भी बताया, बोले कि आपका मकान पक्का बना हुआ है। 2-3 बार पक्का बता दिया, पर कभी कच्चा लिख दिया, कभी पक्का लिख दिया। जौन सा सेक्रेटरी आ जाते हैं वो उल्टा सीधा लिख देते हैं। अच्छा, क्या प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम ब्रिजमोहन। क्या, कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? नगला जात। क्या कारण है कि आप पैसे की मांग होती है, किस लिए आवास नहीं मिल रहा आपको? पता ही नहीं सर, पैसे की मांग करते हैं तो भी नहीं मिलता है। कितने पैसे मांगते हैं? पहले मैंने पैसे भी एक बार दिए थे, तब भी मकान नहीं मिला, तब मैंने पैसे वापस ले लिए। कितने पैसे पहले दिए थे आपने? 5000 रुपए दिए थे। उसके बाद कितने पैसे मांगे? फिर उसके बाद 20,000 रुपए मांगे थे। फिर बोला था 20,000 रुपए दो तो आवास मिलेगा, फिर दिया ही नहीं आवास। हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे आपने नहीं दे पाए इसलिए आवास हाँ, नहीं दे पाए पैसे। इस दौरान एसडीएम नीरज द्विवेदी ने कहा कि आज सुबह एक परिवार की छत टूट गई है। हालांकि किसी को जनहानि नहीं हुई, लेकिन हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज सुबह लगभग 9 बजे करहल कस्बा में आज़ाद हिंद कॉलेज है, जो पुरानी पुलिस चौकी के पास स्थित है, उसकी दक्षिणी दीवार गिर गई भारी बारिश से, जिससे उस गली में कुछ दरवाजे जो गली मोहल्ले में लगे हुए हैं कुछ लोगों के, उनके दरवाजे कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की नहीं हुई है। जी, अच्छा, और भी जगह जो घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, क्या आपकी तरफ से जो प्रोसेस रहा है? अभी तक हमको बस एक ही सूचना मिल पाई है कि आज़ाद हिंद कॉलेज की जो बाउंड्री गिर गई है भारी बारिश से। इसके अतिरिक्त भी सूचना संग्रहित की जा रही है। अगर ऐसी कोई सूचना होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। हालांकि अब गरीब परिवारों को प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए का चेक देकर बारिश से मिले जख्मों पर कुछ मरहम लगाने का काम किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसे रुपए का भी क्या काम जो अपनों को खोने के बाद उनको मिल रहा है। फिलहाल इस बारिश की आपात से मैनपुरी के जिले में कच्चे मकानों के गिरने से गरीबों का काफी नुकसान हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।